कटवाते हैं और बाद में दिखावे मात्र के लिए किसी गरीब का मकान तोड़ के वो कहते हैं जी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। मेरे वहां जाते और कोई विवाद नहीं हुआ था। मैंने कहा था डीटीपी साहब ये सड़कें उखाड़ो, कहते हैं जी उखाड़ते हैं। उखाड़ रहे थे तो फार्मर्सी कर रहे थे, तो मैंने कहा फार्मर्सी क्यों कर रहे हो, आप उखाड़ो। कहते हैं जी हमारे पास सामान नहीं है। मैंने कहा डंपर मैं भेज देता हूँ, इन सड़कों को ना रहे, बांस ना बजे बांसुरी, ठीक है। तो जिन लोगों के इन्होंने मकान तोड़े थे उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी, इंतकाल करवा रखा, उन्होंने ट्यूबवेल का कनेक्शन ले रखा, उन्होंने घर में जो बिजली का कनेक्शन ले रखा और उसके बावजूद उनका सीवरेज तक उनका वहां पे डला हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बैंक में लोन भी ले रखा है। एक गरीब का मकान आप 2 बार तोड़ दोगे, ऐसे ही इन्होंने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करनी थी वहां पे। और मेरे भाइयों की आवाज आई थी। मेरा सिर्फ डीटीपी के साथ विवाद ये था कि आप सड़कें ना तोड़ के सड़कों में फार्मर्सी कर रहे हो और लोगों के मकान तोड़ रहे हो, जबकि मकानों की रजिस्ट्री हो रही है। उस टाइम आप कहाँ थे? जब आपने बिजली के बिल लिए उस टाइम आप कहाँ थे? जब कॉलोनी 2012 से कटी है उस टाइम ऑफिसर कहाँ थे? ये कोई कटोरी तो है नहीं उठा के अंदर रख लेंगे, किसी को पता नहीं। बलविंदर जी, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ जब आप कॉलोनी टूटने पर मौके पर गए हो, लेकिन इस बार रातों रात गिरफ्तारी हो जाती है, पर्चे दर्ज हो जाते हैं, इतना बड़ा इनाम क्यों मिला? ऐसे अजीब आजाद चुनाव लड़ा है। पहले जब मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था सबको सोच रहे थे कि बैठ जाएगा। मैंने कहा नहीं कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और अब की बार भी हमारे को जब जैसे आजाद हम थे, और मैं कभी ना किसी सरकार का सपोर्टर रहा हूँ ना किसी सरकार का विरोधी रहा हूँ। मैंने होना चाहता था किसी सरकार में शामिल हो जाता, लेकिन मैं किसी सरकार में शामिल नहीं हुआ। तो मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ। और जिन गरीब लोगों ने मेरे को बनाया है, क्या वो आवाज लगाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। पहले एक बार मेरे मन में आया था, जैसे उनका फोन आया, मैंने कहा जाते ही मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि मैं 2 साल से साइलेंट वर्क कर रहा हूँ। मुझे पता था ये मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन फिर भी मैं वहां पे गया क्योंकि मेरे को मेरे भाइयों ने बनाया। मेरे को उस टाइम याद है जब खट्टर साहब भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे तो सारे मंत्री मेरे वार्ड में आके बैठे थे और मेरे गरीब भाइयों ने मेरे पे भरोसा जताया था, सरकार पे भरोसा जताया। हमने देखा कि जब आपको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो आपकी दोनों बेटियों ने जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, रोकने की कोशिश की, काफी ज्यादा परेशान हो गया था परिवार की। उनके पिता को आखिरकार ऐसा क्या मर्डर किया है जो रातों रात गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज परिवार खुश है। काफी लड्डू जो है आपको खिलाकर मुंह मीठा किया गया, फूल आपके ऊपर जो है लगाए गए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जीत हुई है ये? मैं जीत हार की बात नहीं करता। अभी तो जो जंग शुरुआत हुई है और मैं इसको जंग ही मानता हूँ वार्ड के लिए जो लड़ाई लड़नी है। तो जंग में दुश्मन कौन होंगे सामने, क्या लगता है? ऐसे है जी, जो भी विरोधी होगा, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, जो भी दुष्ट आत्मा होगी उसका मैं खिलाफ हूँ। जैसे ही वहाँ पे इन्होंने मुकदमा दर्ज हुआ तो SHO साहब का फोन आया, बलविंदर जी आप आइए एक बार। मैंने कहा SHO साहब मुझे पता है, तो मेरे को ये बताओ मैंने अब आना है कि सुबह आना है? SHO साहब कहने लगे कोई बात नहीं, आप आ जाओ, अब आना है सुबह आना है। मैंने कहा देखो जी आपने मेरे पे मुकदमा दर्ज किया होगा मुझे अंदाजा है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं सुबह 10 बजे आ जाता हूँ। तो आपने चुनावों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का काफी साथ दिया, तो अब आपकी गिरफ्तारी हुई है, आप जमानत पर आए हैं, तो आप उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गिरफ्तारी ही नहीं हुई है, गिरफ्तारी का तरीका क्या था वो आप समझ सकते हो। जब मैं रात को 7 बजे फोन कर रहा हूँ SHO साहब के पास, सेक्टर 32 के पास, उनके साथ मेरी बात हो गई है। अगर मैंने भागना होता तो मैं क्यों भागता, और मैं जनता की लड़ाई लड़ने वाला मैं क्यों भागूंगा? इनका तरीका बिल्कुल गलत था। जब मैं आया, मैं पीछे अंदर बाथरूम में था, उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि पुलिस आई है, मुझे क्या पता। एकदम धड़क 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 आवाज लगाएंगे तो बंदा अपने आप को सेफ जगह पे तो बैठाएगा। परिवार ने बताया कि मारते पीटते लेके हमारा पिता भी है। आप ऐसे है, मैं कुछ नहीं किसी पे आरोप लगा सकता। आप मेरा CCTV कैमरा चेक करें, आपको तरीका पता लग जाएगा क्या तरीका था। मैं कोई क्रिमिनल था? सीटते हुए ले गए? बिल्कुल, वो तरीका बिल्कुल गलत था। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं आज तक मैं अंडा नहीं खाता, अंडे तक का भी मेरे में कोई ऐब नहीं, मैं दारू नहीं पीता, मैं कभी 2 नंबर का काम नहीं करता। आप 7 साल से देख रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? अब ऐसे है, वो वहां पे मेरे नाबालिग बेटा है उसको भी उठाना चाहते थे। इन्होंने वहां पे जाके ITI के पास गाड़ी रोकी, उन्होंने बोला कि देखो ऊपर कैमरा तो नहीं है। वो कैमरा सोच रहे थे भी कैमरा तो नहीं है, उन्होंने कहा 200 मीटर और रोको आगे जाके। वो 200 मीटर कैमरे से दूर रोकी गाड़ी, कहते अब इसका बेटा पीछे आ रहा है, उसको उठा के अंदर डालो। फिर मेरा वहां पे विवाद हुआ, मैंने कहा मैं अपना सहन कर लूंगा, बेटा मेरा नाबालिग है, उसको अंदर डाला तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। और
वो तो सौभाग्य ये रहा कि वो उस कार में मेरी बेटी थी पीछे, ना कि मेरा बेटा था। और यहाँ पे अंदर छोटी वीडियो बनी है, जो मेरे महावीर लड़का है, मेरे बच्चों समान है, मेरे घर पे ही रहता है, तो उसने पूरी वीडियो बनाई थी। वो जाते हुए उसका मोबाइल छीन के ले गए। तो अगर आप बिल्कुल सही कार्य करते हैं तो आपको मोबाइल तो अब छीनने की क्या आपके जरूरत है? वकील हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने कहा कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जो है हम इस मामले को खींच सकते हैं, क्योंकि जो आपकी गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। आप जाएंगे कोर्ट में आगे? ऐसा जी बिल्कुल ऐसा, वो मेरा वकील नहीं है, वो मेरा भाई है। जो उसने मेरा साथ दिया है ना, तो वो कोई सगा भाई भी इतना साथ नहीं दे सकता। उसने पार्टी से हट के साथ दिया है। और यहाँ पे बात चलती थी, वहां भी जेल में भी जो लोग आए थे, बात चलती थी, कहते हैं जी पहले करनाल में ऐसा दृश्य कभी नहीं हुआ था। क्रूर से क्रूर लोग भी यहाँ पे थे, लेकिन ऐसा कार्य कभी भी, करनाल शांत शहर था, पहली बार यहाँ अफरा तफरी मचाई है। और ऐसे वो भी आजाद पार्षद ऐसे कुचलने का काम पहली बार तो करनाल में। ऐसा क्या लगता है आपको, इतना कौन प्यार करता था आपको, जो इतना प्यार जो है आपके ऊपर जल का? ऐसे है जी, वो तो मुझे भी नहीं समझ आ रही भी कौन कौन इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, वो आपको समझ आ रही है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि यहाँ के छोटे मोटे लोकल नेता के कहे पे इतने क्रूर तरीके से आपको आपके घर में बेइज्जत करके कोई नहीं। एक आपने ये भी आरोप लगाए थे कि आप ही के वार्ड में इतनी कॉलोनियां क्यों टूटती है? कॉलोनियां टूटे, मुझे प्रॉब्लम, मेरे वार्ड में भी टूटे, जहां मर्जी टूटे, पर कॉलोनियां टूटे, ना के मकान टूटे। उनके सीवरेज उखाड़े जाएं, उनकी सड़कें उखाड़ी जाएं, वो टूटे। कॉलोनियां तो ना मेरे वार्ड में टूट रही है, कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मामले दर्ज हुए, उनकी तो ऐसे गिरफ्तारी मैं नहीं हुई। बताता, कॉलोनाइजर के जो मुकाम हुए हैं ना, वो तो हुए हैं। कॉलोनाइजर के मैंने उसको डीटीपी साहब को बोला था कि आपने कितने मुकदमे दर्ज करे आज तक? वो कहता है जी 12-13 करे। मैं कहा डीटीपी साहब आपने कहाँ मुकदमे दर्ज करे हैं? जैसे एक कॉलोनी काटी है, उसने अपने नौकर के नाम से काट दी और आपने नौकर का चालान कर दिया। उसी ही कॉलोनी के मालिक के बेटे के नाम भी प्लॉट बेचे हुए हैं, लेकिन आपने वहां चालान नहीं करा। तो आप सोच समझ के जिनमें उनको रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ देने का कार्य। आपकी तो 24 घंटे से पहले गिरफ्तारी होगी, मामला दर्ज हुए, कॉलोनाइजर्स की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसे है जी, इसमें जो डीटीपी साहब है पूरा भ्रष्ट है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, या आप नहीं जानते। ऐसे है, इन्होंने कॉलोनी काटी थी, जो गोगड़ीपुर के पास कॉलोनी काटी थी, शेल्टर के अंदर इसने कॉलोनी कटाई। जो वो कॉलोनाइजर था, उसने वीडियो पे बयान भी दिए, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वो कुछ पत्रकारों के पास उसने दिखाई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग उसको, वो जो रिकॉर्डिंग है उसको वो बता मेरे को नहीं दे पाया। और इसने खुला भ्रष्टाचार। बलविंदर सिंह जी, आपके परिवार के लोगों ने भी आरोप लगाया कि कहीं न कहीं राजनीतिक देश भावना भी इसके पीछे थी। तो कौन लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं? ऐसे है जी, करनाल लेवल का तो कोई नेता नहीं था, ठीक है। करनाल लेवल का नेता के कहने पे मुझे पता कि नेताओं की कितनी चलती है करनाल में, आप भी समझते हो। चाहा तो होगा लोगों ने। ऐसे है जी, करनाल में मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी से, बीजेपी लीडर से किसी का मेरा द्वेष है। वो तो खुद ही सटरगर कर रहे हैं, उन्हीं की नहीं सुनाई होती। सारी सुनाई तो आप पता है कि प्रशासन की ही चलती है। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मैं को पास में नहीं था। चंडीगढ़ के आदेश के बगैर मुझे कैसे इस तरीके से उठा सकते? चंडीगढ़ के आदेश में समझा नहीं। चंडीगढ़ में कोई भी आदेश कर सकता, सारे मंत्री बैठे हैं वहाँ, सारे एमएलए बैठे हैं वहाँ, कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैं जब पास में नहीं हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ये बात है। बाकी सरकार का तो था ही, उसमें क्या, जब इस तरीके से कोई उठाता है क्या उसके वार्ड में, उसके पार्षद को बेइज्जत करता है क्या? इनको सोचना चाहिए था। एमपी के चुनाव में इनका साथ दिया, एमएलए के चुनाव में इनका साथ दिया, अगले चुनाव में मैं आजाद हो गया, उसके बाद मैंने किसी का विरोध नहीं करा। क्या साबित करना चाहता है? मेरे से इनको कौन सा डर लग गया? बलविंदर बड़ा नेता हूँ। पूछना चाहेंगे आपसे, जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी, रात को 3 से 4 पार्षद आपके समर्थन में जरूर पहुंचे, यहाँ तक कि बीजेपी के पार्षद वीर विक्रम कुमार, भूपेंद्र नोत्रा, उन्होंने भी कहा कि एक पार्षद की गिरफ्तारी होना गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कल को वो भी अगर जाएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगले दिन जो पार्षदों का समर्थन मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। ऐसे आज ही उस दिन पार्षद लगभग सभी